हेलो। कैसे हैं आप सब बच्चा? लास्ट कहाँ थे हम? 11th। ठीक है, कहाँ थे हम लास्ट? हम लास्ट थे स्कोप पढ़ लिया, एटम के बारे में पढ़ लिया, उसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। नोट्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे, जैसे आपका वीडियो लेक्चर उसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो देखिए, नोट्स वहां से भी लिख सकते हैं, हर एक तरह की फैसिलिटी होगी। लेकिन मैं चाहता हूं आप साथ लिखिए, उससे यह है कि आप पहले समझेंगे चीजों को और फिर साथ साथ में लिखेंगे तो सीधे दिमाग पर प्रिंट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्या मेरे बेटा? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्लियर कि भाई एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में? अगर फिजिक्स की कुछ ऐसी चीजें हैं कि बंदा सोचेगा उसके बारे में, जानेगा तो क्या हो जाएगा? एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाएगा। तो लिखिए एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो ध्यान से सुनिए, जो स्टडी है फिजिक्स की, एक्साइटिंग, the study of physics is exciting in many ways। ठीक है, फिजिक्स और लिखिए एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, लिखिए इसके आगे, लिखिए द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। ओके, लिखिए एग्जाम्पल, इसकी सपोर्ट में 5-6 एग्जाम्पल दे दी जाएंगी और आपको टेंशन नहीं। ठीक है, अगर फिजिक्स इन रिलेशन टू या एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में तो बता दिया, द स्टडी ऑफ फिजिक्स एक्साइटिंग इन मैनी वेज। 6-7 एग्जाम्पल दे देंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिखिए एग्जाम्पल्स, लिखिए एग्जाम्पल्स। नंबर 1, ध्यान से सुनना, गैलीलियो ने क्या कहा था? क्या कहा था भाई? गैलीलियो ने क्या ढूंढा था? जो अर्थ है वो किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है? मून के। अर्थ किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है भाई? सन के। किसके इर्द गिर्द? सन के। सारे प्लैनेट्स किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं? सन के। तो जो ये अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। किसने ढूंढा था? गैलीलियो ने। किसने ढूंढा था? गैलीलियो ने। तो ये उसके लिए क्या था? एक्साइटिंग मोमेंट, बहुत खुश हो गया। और आज हम उसी की बात पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, और ढूंढा किसने है? गैलीलियो ने। क्लियर? तो लिखिए पहला पॉइंट, इट वॉज एन एक्साइटिंग मोमेंट, इट वॉज एन एक्साइटिंग मोमेंट, मूवमेंट नहीं, मोमेंट। ठीक है, इट वॉज एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर गैलीलियो, इट वॉज एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर गैलीलियो when he said that, it was an exciting moment for Galileo when he said that earth is revolve, when he said that earth is revolve around the sun, earth is revolve around the sun, full stop। clear? पहली एग्जांपल क्या? it was an exciting moment for Galileo when he said that earth is revolve around the sun। okay, पहली वाली हो गई। नंबर 2 और 3 बता रहा हूं, फिर दोनों लिखवा रहा हूं, नंबर 2 और नंबर 3। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, देखिए भाई, धरती से सैटेलाइट को लॉन्च करना। अब देखिए, पुराने जमाने में हमें बारिश का टेम्परेचर पता नहीं चलता था, आजकल क्या है आपको एडवांस में पता होता है, बारिश कब होनी है, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, अगले दिन बारिश अब तक है कि नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट तो वो तो ऊपर वाले को पता है, लेकिन फिर भी इनसे हम 100% एक्यूरेसी नहीं लगा सकते, लेकिन 70-80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी होती है। कई बार दिखाया तो बारिश होनी नहीं है, तो बारिश ही बारिश हो रही होती है। ठीक है, तो अब इधर क्या भाई, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, जहां हम ऊपर छोड़ते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, और कहां से? जमीन से छोड़ते हैं। ठीक है, विद द कंट्रोल भी जमीन से होता है सारा चीजें। ठीक है, उसको छोड़ते हैं, तो वो भी क्या है? एक एक्साइटिंग मोमेंट। फिर नंबर 3, लाइव ट्रांसमिशन। लाइव ट्रांसमिशन किसकी? टीवी की। लाइव ट्रांसमिशन ऑफ क्या बेटा? टीवी। देखो पहले क्या था,
रेडियो। उससे पहले कुछ भी नहीं था, तो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। फिर क्या आया? रेडियो। रेडियो में सिर्फ बोल दिया जाता था, दिखाई नहीं देता था। टीवी में आपको बोल रहा भी दिखाई दे रहा होता और क्या बोल रहा भी होता और साथ में दिखाई भी दे रहा होता है। तो ठीक है, लाइव देखो टीवी, आपके घर में एक टीवी लगा है, डिश लगी हुई है ऊपर छतरी, आपके घर में सब दिखाई दे रहा है। कोई अमेरिका में कोई बात हो रही है तब भी दिख रहा है, कहीं मूवी चल रही है, कोई परेशानी हो गई, सब दिखाई दे रहा है। तो लाइव ट्रांसमिशन क्या? टीवी 1000 ऑफ किलोमीटर अवे इज एन क्या? एक्साइटिंग मोमेंट। अब एंटीना के साथ, पहले एंटीना के साथ चलता है, अब डिश के साथ आ गया, फिर अभी नया वो आया हुआ टावर किसका? जियो एयरटेल के, सीधे वाईफाई। आगे क्या पता टीवी ऐसे दीवार पर चले, हाँ भाई टीवी चल जा, चल पड़ेगा। कोई पता नहीं आगे टेक्नोलॉजी ऐसे 10-15 साल के बाद कितनी एडवांसमेंट हो जाए। पहले किसी ने सोचा था व्हाट्सएप पे कॉल होगी, आजकल वीडियो कॉल हो रही है। ये देखिए आपके लिए फोन में वीडियो बन रहा है, कैमरे में वीडियो बन रहा है, और आपको फोन में आप में बैठ के देख सकते हैं। ये भी एक क्या है? एक्साइटिंग मोमेंट। ठीक है, तो क्या? लाइव ट्रांसमिशन ऑफ टीवी 1000 ऑफ किलोमीटर अवे इज एन एक्साइटिंग मोमेंट। तो लिख लीजिए नंबर 2 और नंबर 3। पहले लिखिए नंबर 2, लिखिए लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट एंड प्लेस्ड इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो का मतलब होता है अर्थ, launching of satellite and placed into geostationary orbit was an exciting moment। आज की डेट में तो कुछ नहीं, आज की डेट में इंसान जा रहे हैं ऊपर, चांद पर अभी लैंडिंग की इंडिया ने, साउथ पोल पर। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने साउथ पोल, चांद के साउथ पोल पर क्या किया है? लैंडिंग किया है। ठीक है, और ऐसे चांद पर लैंड करने वाली 4th कंट्री है। ठीक है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट एंड प्लेस्ड into geostationary orbit was an exciting moment। full stop। लिखिए नंबर 3, live transmission of TV 1000 of kilometer away, live transmission of TV 1000 of kilometer away is an exciting moment। okay, नंबर 4 भाई, यूज ऑफ क्या? रोबोट्स। देखो पहले जो जेसीबी देख लो, वो भी क्या है? एक रोबोट्स ही है। पहले लोग एक खड्डा निकालने में 10 बंदे काम कर रहे हैं, आज जेसीबी आएगी, एक ही बंदा चला के निकाल देगा। और रोबोट्स, ठीक है, इंसान के जैसे बना दिए उन्होंने। तो ये भी क्या है? एक एक्साइटिंग मोमेंट। नंबर 4 क्या है? यूज ऑफ रोबोट्स। पहले सुनना है। नंबर 5, जर्नी टू मून। कहां? मून। जहां जमीन से मून तक जाते हैं और पूरा कंट्रोल। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया था इंडिया ने, तो जहां लैंड किया था सारा जमीन से देख रहे हैं, वो रोवर चल रहा है। जर्नी टू मून विद द कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड। ये भी क्या है? आपका एक्साइटिंग मोमेंट। मैं सारा बता देता हूं। नंबर 6, यूज ऑफ STD, ISD एंड फैक्स एक्सेट्रा। आप पहले नंबर 4 लिख लो, बहुत आसान। क्या भाई? लिखिए यूजेस ऑफ रोबोट्स। ऐसे कर लो, USES, यूजेस ऑफ रोबोट्स। नंबर 5, जर्नी टू मून विद द कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड। ये भी एक तरह का एक्साइटिंग मोमेंट है। जर्नी टू मून विद द कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, 5 हो गई। नंबर 6, यूज ऑफ क्या बोला? STD, ISD एंड फैक्स एक्सेट्रा। नंबर 6 पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यूज ऑफ STD, ISD एंड फैक्स एक्सेट्रा। मेरा बेटा आज तो फोन है, लेकिन पहले फोन नहीं था, तो फिर क्या है? एक दुकान पर एक फोन लगा होता था, उसको बोलते हैं STD। STD होता है स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग। STD की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग। ISD की इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग और ISD की इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। STD जो हम अपने एरिया में या अपनी स्टेट में करते हैं, ISD अपनी स्टेट से बाहर कंट्री में। आज आपके पास फोन है, आप जहां मर्जी कॉल करिए। एंड फैक्स,
अब मेरा बेटा फैक्ट्स क्या होता है वो बता रहा हूं, इधर सुनिए। लेट अस सपोज दैट आपके पापा जम्मू गए, लेट अस सपोज जम्मू गए और उनको क्या करना था, यहां से आपके घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले गए, ठीक है। उन्होंने आपका एक फॉर्म भरना था, क्या भरना था, एक फॉर्म फिल करना था। वहां जाके उनको पता चला एक मार्क्सशीट तो लाई नहीं उन्होंने, आपकी 12th की मार्क्स कार्ड वहां रह गई, या 9th की या 10th की मार्क्स कार्ड वहां रह गई, ठीक है। आप 11th में पढ़ रहे हैं, 10th का मार्क्स कार्ड रह गई, ठीक है। वो जम्मू पहुंच गए, लेकिन उसी दिन 4 बजे लास्ट डेट है, वो 2 बजे जम्मू पहुंचे। अगर वो 200 किलोमीटर ट्रैवल या 100 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस आएंगे तो 4 तो बच जाएंगे। उस कंडीशन में काम आता है क्या मेरा बेटा, फैक्स। फैक्स कुछ नहीं, एक फोटोस्टेट की मशीन होती है, साथ में फोन लगा होता है, ठीक है। आपके पापा एक शॉप पर जाएंगे, उस जगह पर, वहां से आपको एक फैक्स नंबर देंगे, फिर आपको बोलेंगे बेटा घर से जाइए मार्केट में, वहां जाइए। वो क्या है, फैक्स नंबर, जेरोक्स मशीन होती है फोटोस्टेट की, साथ में फोन लगा होता है। वो जो आपकी 10th की मार्क्स कार्ड है वो बंदा डालेगा इस मशीन में, जहां आपके पापा है वहां भी सेम मशीन लगी होगी, और वहां का नंबर फोन उठाएगा, यहां से डायल करेगा, ठीक है। और यहाँ कॉपी क्या होगी, स्कैन, और वहां जो नंबर डायल किया होगा वहां क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट। ये मत सोचना यहां से मार्क्स कार्ड डाली और वहां निकल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वहां प्रिंट आउट मिल जाएगा। इस कॉपी को कंसीडर किया जाता है आपका क्या, ओरिजिनल कॉपी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फैक्स करना, ठीक है। तो यूज ऑफ एसटीडी कामा आईएसटी एंड फैक्स एक्सेट्रा। कितने हो गए बेटा, 6। नंबर 7 और नंबर 8 एग्जाम्पल देंगे। तो क्या मेरा बेटा, नंबर 7 है, लिख लो पहले, और 8 भी लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर 7 स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स। नंबर 7 स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स। और नंबर 8 वर्किंग विद कंप्यूटर। नंबर 7 स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स, और नंबर 8 वर्किंग विद कंप्यूटर। मेरा बेटा स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन सी, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उनकी स्टडी। फिर उसका स्टडी वर्किंग विद कंप्यूटर। देखिए पहले जमाने में क्या था, बैंक में ऐसे बड़ी बड़ी नोटबुक के ऊपर खाते में लिखा जाता था आपके पैसे, माना इतने पैसे, ठीक है। बार बार उस नोटबुक को खोल खोल के आप अपनी नोटबुक देखना तो थोड़ी बहुत तो घिस जाती है, तो माना एक ही पेज खुलता रहा, पहला बंदा जिसका खाता था पहले पेज पर, उसका 1 0 मिट गया। बाद में जब आया बोला 10,000 है, वो बोले यार इधर तो 1,000 लिखा हुआ है। लेकिन आजकल देखिए आपका बैंक अकाउंट सीधे किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, फोन के साथ। फोन भी एक तरह कंप्यूटर है, जो बैंक में है खातों में नहीं लिखा जाता, सीधे कंप्यूटर में डेटा सेव। आपके अकाउंट से आप जाएंगे, वो अकाउंट नंबर सीधे, खाते नहीं खोलता रहेगा नोटबुक के, सीधे कंप्यूटर टाइप करेगा कितने पैसे आपके अकाउंट में क्लियर। और अगर वहां से 1 रुपया भी गया, देखना आपको चकदम से मैसेज ठक के अकाउंट से पैसे गए हैं। तो क्या भाई, वर्किंग विद कंप्यूटर। ये था मेरा बेटा 8 एग्जाम्पल किसके लिए, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ओके, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट, फिजिक्स in relation to other science। अदर साइंस पता है कौन कौन सी है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जियोग्राफी। जियोग्राफी पता ना, पीछे पढ़ के आए हम, जियोग्राफी, जियोलॉजी। ओके, तो भाई फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। बाकी वाली साइंस का फिजिक्स को क्या फायदा है, बाकी वाली साइंस को फिजिक्स का क्या फायदा है, देखना सारे काम फिजिक्स वालों ने किए और फायदा हुआ बाकी वालों को, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ना है, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। ध्यान रखना मेरा बेटा, आपका सिलेबस नीड फॉर मेजरमेंट से शुरू होता है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के ऊपर ये है सारा, तो इसलिए ध्यान देना है। ये मत सोचना कि हाँ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे सर, वही है मेरा बच्चा, पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस लिखिए, यहां से आगे लिखिए द स्टडी ऑफ फिजिक्स। लिखिए द स्टडी ऑफ फिजिक्स provided the techniques, study of physics provided the techniques for the development of other branches of science. The study of physics provided the techniques for the development of other branches of science. Other branches of science. The study of physics provided the techniques for the development of other branches of science. देखिए for example,
क्लियर? इसकी सपोर्ट के लिए 4 एग्जाम्पल दी जाएंगे। नंबर 1 देखिए, पहले सुनना है, जो एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किन्होंने किया? फिजिक्स वालों ने। और इसका फायदा हुआ इनेबल्ड टू केमिस्ट। केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो दवाई दुकान पर बेचते हैं, उनको भी केमिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन से वो बनती है दवाई, इसलिए दवाई वालों को भी केमिस्ट बोलते हैं। मैंने केमिस्ट्री लिख दिया, केमिस्ट लिखना था, बोल केमिस्ट रहा हूं, केमिस्ट्री लिख दिया, ठीक है। उनको भी केमिस्ट बोलते हैं क्योंकि वहां केमिकल्स रिएक्शन होकर दवाइयां बनती हैं, तो जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनको भी केमिस्ट बोलते हैं। देखो, एटम की स्टडी की किन्होंने? फिजिक्स वालों ने। फायदा किनको हुआ? इनेबल्ड द केमिस्ट टू रीअरेंज द एलिमेंट इन प्रेडिक टेबल। देखो, जो प्रेडिक टेबल के अंदर एलिमेंट हैं वो एक सीक्वेंस में है, अकॉर्डिंग टू देयर क्या? एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू देयर क्या? एटॉमिक नंबर। जो पहली एग्जांपल हम ये बता रहे हैं कि जो स्टडी है एटम की, किसने की? फिजिक्स वालों ने। लेकिन फायदा किनको हो गया? केमिस्ट्री वालों को। उन्होंने क्या कर दिया? प्रेडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको रखा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अगर एटम की स्टडी ना होती तो वो उनको कैसे अरेंज करते? काम किया फिजिक्स वालों ने, फायदा किसको हुआ? केमिस्ट्री वालों को। इसमें जितनी भी एग्जांपल आएंगी बताएंगे ये काम फिजिक्स वालों ने किया, फायदा दूसरी ओर साइंस को हुआ। क्लियर? लिखिए नंबर 1, लिखिए द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन फिजिक्स, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन फिजिक्स इनेबल्ड द केमिस्ट। बड़े ध्यान से, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन फिजिक्स enabled the chemist to rearrange the element in a periodic table according to their atomic number। तो पहले एग्जांपल फिर से बोल देता हूं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन फिजिक्स इनेबल्ड द केमिस्ट टू रीअरेंज द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। ओके, नंबर 2 मेरा बेटा, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाई किसने? फिजिक्स वालों ने। और फायदा किनको हुआ? बायोलॉजी वालों को। किनको फायदा हुआ? बायोलॉजी वालों को। वो करते हैं किसकी? सैंपल्स की स्टडी। सैंपल्स की बायोलॉजी समझते हो? पेड़ पौधे या एनिमल के साथ लेना, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 हिस्से, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी पेड़ पौधे, जूलॉजी इंसान और जानवर के बारे में। इंसान भी एक डेंजरस जानवर है, पता ना? इंसान जानवर है और क्या है? डेंजरस जानवर है, क्योंकि इसको दिमाग है भाई। ओके, तो सुनिए, देखना, ब्लड के सैंपल्स, बलगम के सैंपल्स, तो वो इंसान से निकले। आप पेड़ के कोई सैंपल्स ले सकते हैं। देखना, आप 10th में भी किया होगा, प्याज को काट के देखा होगा, दही को रख के देखा होगा, किसमें? माइक्रोस्कोप में। तो देखिए, काम किसने किया? डेवलप्ड किसने किया? फिजिक्स वालों ने। और फायदा किनको हुआ? बायोलॉजी वालों को। किसके लिए? सैंपल चेक करने के लिए। किसके लिए? सैंपल को चेक करने के लिए। तो लिखिए नंबर 2, देखिए द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप डेवलप्ड इन फिजिक्स, optical microscope developed in physics are very useful in the study of biological samples. The optical microscope developed in physics are very useful in the study of biological samples. Okay, number 3, एक्सरेज किसने बनाई? फिजिक्स वालों ने। किसने बनाई? फिजिक्स वालों ने। फिर से किनको फायदा हुआ? बायोलॉजी वालों को। देखिए, आजकल किसी की हड्डी टूट जाए, किसी को गोली लग जाए, तो फिर चेक करते हैं कि दिल तक पहुंची कि नहीं पहुंची। दिल तक पहुंचेगी तो फिर तो वैसे भी एक्सरे हो गया उसका, ठीक है। तो मतलब कहीं गोली चली गई है या हड्डी टूट गई है तो किसके काम आता है? एक्सरे। ये भी
हैव नंबर ऑफ एप्लीकेशन किसके लिए? बायोलॉजिकल साइंस। क्लियर? तो फायदा किनको हुआ? बायो वालों को। लिखिए नंबर 3, एक्सरे डेवलप्ड इन फिजिक्स, X-rays developed in physics have X-rays developed in physics have number of applications in biological science, have number of applications in biological science. Number 4, the giant टेलीस्कोप, बहुत बड़ी टेलीस्कोप, वो किन्होंने बनाई? फिजिक्स वालों ने। तो किसके काम आता है? इज यूज्ड टू ऑब्जर्व हेवनली बॉडीज एंड प्लैनेट्स इन द स्काई। तो किसके लिए काम आया? जियोलॉजी के लिए, जियोग्राफी के लिए। ठीक है, अर्थ साइंस के काम आया। अर्थ साइंस में 2 ब्रांच होती है, जियोलॉजी और जियोग्राफी। जाइंट टेलीस्कोप, GINT जाइंट, बहुत बड़ी टेलीस्कोप किन्होंने बनाई? फिजिक्स वालों ने। लेकिन इज यूज्ड टू ऑब्जर्व क्या बेटा? हेवनली बॉडीज एंड प्लैनेट्स इन द स्काई। तो बनाया फिजिक्स वालों ने, तो फायदा किनको हुआ? अर्थ साइंस वालों को। ओके, तो लिखिए नंबर 4, द जाइंट टेलीस्कोप डेवलप्ड इन फिजिक्स, giant telescope developed in physics used for observing heavenly bodies, used for observing, ऐसे भी लिख सकते हैं, planets and heavenly bodies in the sky, आपने लिख दिया, is used for observing heavenly bodies and planets in the sky, is used for observing heavenly bodies and planets in the sky. ओके, ये 4 पॉइंट ही लिखने हैं, इसके बाद कुछ लिख रहे हैं लेकिन उसको पॉइंट्स पे नहीं लिखना। 4 पॉइंट लिख दिए, ठीक है, फिर क्या? उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ, 2-3 लाइनें आएंगी, पॉइंट्स पे नहीं लिखना। द अदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स लाइक बायोफिजिक्स, other branch of physics like biophysics, comma, जियोलॉजी, जियोलॉजी होता है क्या? अर्थ के अंदर की स्टडी, जो मेटल्स रॉक्स बीच में से निकलते हैं उनकी स्टडी, ठीक है। जियोग्राफी होता है उसके ऊपर। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी होता है, पहले सुनना है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट नहीं होता, मेजरमेंट, MEASUREMENT, स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड क्या? ओशनोग्राफी। क्या होता है ओशनोग्राफी? स्टडी ऑफ सीज, ठीक है। क्या? अदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स लाइक क्या? बायोफिजिक्स, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड ओशनोग्राफी, एंड क्या? ओशनोग्राफी। ये मेट्रोलॉजी वो नहीं है, स्टडी ऑफ वेदर नहीं है, ठीक है। मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड ओशनोग्राफी, क्या? ओशनोग्राफी एक्सेट्रा यूज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, etc. use the basic concept of physics. तो लिखिए the other branch of physics like biophysics, comma, geology, comma, metrology, bracket लिखना, study of measurement and oceanography, etc. use the basic concept of physics. कहने मतलब कोई भी ब्रांच साइंस की होगी, फिजिक्स के कंसेप्ट उसके यूज होते हैं। आप खुद पढ़ते देखना, फिजिक्स में, फिजिक्स मैथ में भी यूज होते हैं, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, हर जगह। तो ये था फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। 2 टॉपिक पढ़े आज आपने, फिजिक्स इन एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। अभी 2 बज गए। फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी और फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, कल हम वो 2 पढ़ लेंगे, फिर आपका शुरू हो जाएगा नीड फॉर मेजरमेंट। ओके, यहां तक रखेंगे मेरे बच्चा, इसके आगे आपको मिलते हैं कल। ओके, बाय।